दोस्तों नमस्कार। ये जो सड़क के ऊपर मैं आज खड़ा हूँ ये ओल्ड कसौली रोड है, वार्ड नंबर 1 को जाता है। कालका परिषद के बिल्कुल सामने से जो रोड ऊपर चलता है खेड़ा सीताराम की तरफ। आज ये आपको बिल्कुल मैं गुरुद्वारा साहब के नीचे से दिखा रहा हूँ। ये नाला बनाया गया, ये नाले का पहला होल है। यहाँ से बारिश का पानी कैसे घुसेगा नाले के अंदर मैं नहीं कुछ कह सकता, ये तो हमारे जेई साहब बताएंगे, एक्शन साहब बताएंगे या वो ठेकेदार महोदय बनाएंगे जिन्होंने ये नाला बनाया। अब ये नाला जहाँ ये सरदार साहब खड़े हैं, ये नाला इनके नीचे नीचे से है। आगे आगे आपका ये गुरुद्वारा, गुरुद्वारा साहब के साथ साथ ये नाला बनाया गया। इसलिए अब ये नाला बन रहा था, जब भी हमने वीडियो पोस्ट किया था और पूछा था सरकार से कि आप 8-8, 10-10 इंच चौड़ी रिटेनिंग वॉल्स टाइप की इस दोनों नाले के दोनों तरफ खड़ा कर रहे हैं और नाला रह जाएगा लगभग 1.5 से 2 फुट का। नाले की चौड़ाई कम की गई। पहले ब्रिक वर्क पे था ये नाला, शायद 4-4 इंच या 8-8 इंच, 4-4 इंच या 9-9 इंच की दीवार खड़ी की होगी दोनों तरफ। इस तरफ मुझे बताया गया साहब के द्वारा कि सब सड़क की साइड में रिटेनिंग वॉल मोटी यूं रखी गई कि यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा चलता है, सपोर्टिंग चाहिए। बहुत अच्छे, आप किसी भी नेशनल हाईवे पे चले जाइए, साइड में जो नाले बने होते हैं उनकी जो रिटेनिंग वॉल जो खड़ी की जाती है वो 4 इंच से मोटी नहीं होती। और अब आप ये देखिए कैसे जाएगा पानी, कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है, कहीं दाएं है, कहीं बाएं है, समझ ही नहीं आ रहा। और बारिश का पानी अगर जाएगा तो ये सामने जिधर से मोटरसाइकिल आ रहा था, बारिश का पानी उधर से घूमता हुआ जाएगा, इधर तो जाएगा नहीं। बाद में ये बताया गया, बोला साहब ये बारिश के पानी के लिए नहीं है, ये घरों के गंदे पानी के लिए है। बहुत अच्छी बात है साहब, घरों के गंदे पानी के लिए बनाया आपने ये नाला, और लोगों ने गंदे पानी के पाइप इसमें डाले नहीं डाले वो तो एक दूर की बातें हैं। अब इसके अंदर अगर हम जो सफाई करते हैं, ये नाले के ऊपर ढक्कन लगाए गए हैं, अगर ढक्कन लगाने के बाद ढक्कन खुलता है, क्या नीचे इतना स्पेस है कि आदमी जाके आराम से इजीली सफाई कर ले? शायद वो भी नहीं है। नीचे से हार्डली 1.5 से 2 फुट है और ये 2 फुट का बनाया गया मेन हॉल। यहाँ से आदमी कैसे जाएगा? मैं पूछता हूँ जेई साहब से। जेई साहब एक दिन आप जाइएगा अपने एक्शन साहब को मौके पे ले जाके, और अपने जो आपका नगर निगम का या नगर परिषद का जो भी सबसे ढीला कार वो हो ना, हल्का सा सफाई कर्मचारी, उसको इस नाले के अंदर डाल के देखिएगा, बोले बेटा अंदर घुस और उसको साफ करके दिखा। और पूछेगा उस ठेकेदार महोदय से, वो ठेकेदार महोदय भी शायद अच्छे ठेकेदार रहे होंगे जिन्होंने बड़े मन से इसको नाले को बनाया। उन्होंने ड्राइंग नहीं देखी इसकी, कुछ भी नहीं देखा कि ये बनेगा कैसे नाला। साहब इस कदर पैसे का सत्यानाश मत करिए। मैं बार बार कहता हूं, कालका परिषद के अंदर बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति पैसे का सत्यानाश ही कर रहा है। अब इसके साथ में जो सड़क हमने आपको 3 दिन पहले दिखाई थी, वो सड़क का आज का भी भट्टा गोल है, आज तक भी ठीक नहीं हुई। साहब अंधाधुंध पैसे को वेस्ट किया जा रहा है। और ये कमिश्नर, ये आपके चेयरमैन साहब, एक निगाह आप भी इधर लगाओ। वैसे आप लगाओगे नहीं निगाह, क्यों? क्योंकि आपकी अगर कोई लड़ाई कभी रहती है ना किसी से, या तो कुर्सी पे लड़ाई रहती है या गनमैन पे या गड्डी पे, तीसरी जगह तो आप आते नहीं। ये देखिए साहब, और यहाँ से आगे तो नाला बनाया भी नहीं गया। क्यों भाई साहब? बताया जाएगा कि जी पैसे कम पड़ गए थे। पैसे तो आपको हर जगह ही कम पड़ते हैं, 4 इंच की दीवार खड़ी करते। और यहाँ देखिए आप इस नाले के साथ इसकी रिटेनिंग वॉल कहाँ है? इसकी रिटेनिंग वॉल नहीं बनाएगी। क्यों? ये मकान नहीं गिरेगा क्या? अगर पीछे के मकान गिर रहे हैं तो साहब 2 मकान आगे भी रिटेनिंग वॉल बनाई जा सकती थी। गंदी मंशा के लोग हैं, साफ मंशा के लोग नहीं है। ये देखो रिटेनिंग वॉल यहाँ भी नहीं बनाया गया। साहब या तो आप सबको एक निगाह से देखें या तो बिल्कुल मत देखें। एक्शन साहब आपको कहना सुनना बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि आप ना तो सुनते हैं, ना कहते हैं, ना कुछ करते हैं, सिर्फ आते होंगे। मेरे को तो ये लगता है एयर कंडीशन कमरा या कहने को मीटिंग्स, तीसरा तो कोई काम ही नहीं है आपके पास। ना आपके अधिकारी कुछ करते। और दर्शन लाल जी कम से कम आप तो आ जाते, रिटायरमेंट के ऊपर हैं आप, सीनियर हैं सबसे, 2 कदम इधर भी मारो, इधर निगाह देख लेते। और बाद में जब मैं पूछता हूँ या आपका नाम लेता हूँ तो आप ये कहते हैं यार मेरा नाम न लिया कर। साहब क्यों ना लूं, क्यों ना लूं आपका नाम? देखें